Hello बच्चों, let's read the question. The question says the theorem of perpendicular axis is not applicable for determination of moment of inertia along the diameter for which of the following body. तो यहाँ हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम बोलते हैं दैट आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। मतलब अगर हमने सपोज कोई एक 2D बॉडी ली तो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ये जो बाहर को है दिस इज जेड एक्सिस। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस वाई एक्सिस, बिकॉज ये दोनों जो एक्सिस हैं दे विल बी इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इन दोनों का जो सम आता है दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बॉडी। तो ये की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है। अब हमसे पूछा गया है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इनमें से किस बॉडी के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्फीयर। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिकॉज जो एक स्फीयर है दैट इज अ 3D बॉडी। तो उसके लिए हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सिस प्लेन में है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो स्फीयर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में हमें गिवन है डिस्क। तो सपोज दिस इज अ डिस्क, तो इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहां परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके। सेम चीज रिंग के साथ भी की जा सकती है। और ब्लेड यहां गिवन है तो ब्लेड हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। तो ये रेक्टेंगुलर लैमिना हम बोल सकते हैं ब्लेड को। तो इसमें भी दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड जो परपेंडिकुलर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू जेड एक्सिस। तो डिस्क, रिंग एंड ब्लेड के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बट स्फीयर के लिए हम इसे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। स्फीयर के केस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।